Hello class 9th. As today's topic in video lecture is molecular formula and empirical formula. In this lecture we will study कि molecular formula क्या है, empirical formula क्या है, ठीक है, और empirical formula की कैलकुलेशन कैसे होती है और molecular formula की कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर का, ठीक है, जो नटशेल है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला एंड देयर कैलकुलेशन, ठीक है। फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, आज तक आप नॉर्मल जो भी फार्मूला पढ़ते आए हैं, जैसे वाटर का H2O, ठीक है, ग्लूकोज का C6H12O6, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, सिलिका का SiO2, ये सब आपने क्या पढ़े, दैट ऑल वर मॉलिक्यूलर फार्मूला। नई चीज जो आपके लिए होगी वो होगी इंपेरिकल फार्मूला। क्या होगा? इंपेरिकल फार्मूला। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है कंपाउंड का वो क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं उसको हम? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने बात करा हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बात करी मैंने? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। क्या फॉर्मूला होता है? H2O2। अभी इस पूरी चीज को हम यहां भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, H2O2। तो ये क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ऑन द अदर हैंड, जब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला गिव्स द सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या देता है ये? सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या देता है? सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, बिटवीन द वेरियस एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। जो अलग अलग एटम्स हैं उनके बीच में क्या बताता है? ये सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा था हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ठीक है, वो क्या था? H2O2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रेशियो क्या हुआ? 1:1। दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, तो रेशियो क्या हुआ? 1:1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? HO। क्या बनेगा? HO। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, जबकि ये क्या बताता है? सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और सिंपल होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर कुछ एक एग्जाम्पल लिया है कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें रेशियो और उसका फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनता है। तो मैंने कंपाउंड लिया एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो अभी आप ध्यान रखिए खाली। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। ऐसे ही ग्लूकोज का होता है C6H12O6। मीथेनल एक कंपाउंड है, एल्डिहाइड, 10th में पढ़ते हैं आप, ठीक है, इसका होता है HCHO। और वाटर का आप जानते हैं जैसे H2O, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इनका सिंपल होल नंबर रेशियो निकालूं बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां पर भी कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यहां पर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके बीच में निकालना है। तो यहां पर कार्बन कितनी है? 2, हाइड्रोजन कितनी है? 4 और ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो सिंपल होल नंबर रेशियो क्या हुआ इसका? 1:2:1। क्या बना इसका सिंपल होल नंबर रेशियो? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 1:2:1। यहां पर हाइड्रोजन कितनी है? 6, कार्बन कितनी है? 6, हाइड्रोजन कितनी है? 12 और ऑक्सीजन कितनी है? 6। तो यहां पर भी रेशियो क्या बना? 1:2:1, ठीक है। मैंने कोइंसिडेंटली कुछ ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जानबूझ के, जिससे कि मैं कुछ जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं वो सब एक्सप्लेन हो जाए।
यहां पर कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ये डायरेक्ट सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। और यहां ऑक्सीजन कितनी है 2 और यहां कितनी है 1, तो डायरेक्ट 2:1 आ गया। अब ये तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 CH2O। ठीक है, अगर आप देखें तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 1 है, तो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बना CH2O। इसमें भी रेशियो 1:2:1 है CH2O, इसमें भी रेशियो 1:2:1 है CH2O, और इसमें रेशियो क्या है 2:1, तो हाइड्रोजन कितनी है 2 और ऑक्सीजन कितनी है 1, तो क्या बन गया H2 ही बन गया। मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वही इसका क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो अब इन एग्जांपल्स पर बेस्ड हम कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। वो कंक्लूजन्स क्या हैं उन पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, 3 मेजर कंक्लूजन्स हैं। क्या, पहला, ठीक है, नो 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कभी भी 2 कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। देख लीजिए, नो 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट में EF स्टैंड्स फॉर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो नो 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए, किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा अगर 2 चीजों का, इसका मतलब तो वो कंपाउंड ही सेम है। ठीक है, एक आइसोमर्स की कंडीशन आगे क्लासेस में आएगी, तब वो अलग बात करेंगे, अभी नहीं। तो नो 2 कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसी भी 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता। दूसरा पॉइंट, 2 और मोर कंपाउंड्स कैन हैव सेम इंपेरिकल फॉर्मूला। 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है। जैसे इसका एसिटिक एसिड का भी CH2 है, ग्लूकोज का भी CH2 है, और मिथेनॉल का भी क्या है CH2, क्योंकि ये कंपाउंड को बता रहा है जबकि ये रेशियो को बता रहा है, तो रेशियो तो सेम हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं हो सकता, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। थर्ड, a compound can have same molecular formula and empirical formula। देख लीजिए, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों क्या हो सकते हैं, सेम। जैसे H2O का है, अमोनिया NH3, उसका भी NH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी NH3 आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला भी NH3 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CO2 आएगा और इंपेरिकल फॉर्मूला भी CO2 आएगा। तो 3 मेन पॉइंट्स इस पूरी टेबल से क्या निकले, एक तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा, रेशियोज निकाले। ठीक है, तो किसी भी 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है, और किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम हो सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है आपको, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है इन अ मॉलिक्यूल, और इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है बिटवीन द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्चुअल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। Now we will see how we calculate the empirical formula। हम किस तरीके से empirical formula को calculate करते हैं। देखिए, when we calculate the empirical formula, तो वहां पर एक सिंपल सा टेबल बनता है। जब भी आप empirical formula को calculate करेंगे तो यही टेबल बनेगा, फिक्स्ड है। और यही इस क्वेश्चंस की ब्यूटी है कि आपको एक टेबल बनाना आना चाहिए, फिर इस टेबल की हेल्प से आप इंपेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट
कर सकते हैं, ठीक है। पर पहले अभी हम जो फोकस करेंगे वो किस पर करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी वो भी मैं आपको करके बताऊंगा कि वो अगर आपको जब एग्जाम में कुछ टर्न्स और ट्विस्ट होते हैं तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले है एलिमेंट, उसके बाद है उसका एटॉमिक मास, ठीक है। सबसे पहले आपका एलिमेंट, उसके बाद है आपका एटॉमिक मास, जो भी एटॉमिक मास हो वो लिख लीजिए। परसेंटेज, परसेंटेज में दो बातें हो सकती हैं, या तो परसेंटेज मुझे गिवन होगी या मुझे निकालनी होगी, वी कैन गो बोथ वेज, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मोलर रेशियो, जिसको आप नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। पहली बात, जैसे परसेंटेज की बात है, अब या तो वो गिवन होगी कि भाई उस कंपाउंड में कितनी परसेंट है, कार्बन इतनी परसेंट है, हाइड्रोजन इतनी परसेंट है। मान लीजिए नहीं दे रखी है, परसेंटेज नहीं दिया उन्होंने, तो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज करूं, सपोज कीजिए मैंने कहा कंपाउंड जो है, ठीक है, वो कौन है, CH4 है, मीथेन है। कौन है? मीथेन है। कुछ तो दिया हुआ होगा, या तो परसेंटेज देगा या कंपाउंड देगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो परसेंटेज ही देते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड कौन है? मीथेन है। तो अब मेरे को मालूम है कि मीथेन जो होता है, इसका आप क्या करिए, पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन का कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितना हो गया, 4, तो 12 + 4 कितना हो गया, 16U। मोलर मास कैलकुलेट कर लिया। अब आपको इसमें कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो टोटल मास कितना है, 16, और उसमें से कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 12 × 100, 12 × 100। ये आपका हो गया 3 टाइम्स, ये आपका हो गया 4 टाइम्स, तो 100 का 3/4 कितना हो गया, 75%। अब हाइड्रोजन का या तो आप निकाल लीजिए या कॉमन सेंस लगा लीजिए, यहां पर दो ही चीजें हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, और टोटल परसेंट किसी भी चीज का कितना हो सकता है, 100 हो सकता है। तो अगर कार्बन 75% हो गया है तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, लॉजिकल बात है 25%। आप कैलकुलेशन करना चाहें, टोटल कितना है 16, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है 4 × 100, ये आपका 1/4, ये कितना हो गया आपका 25%। क्या हो गया आपका 25%, ठीक है। तो पहला तो परसेंटेज का जो ट्विस्ट हो सकता है वो ये कि परसेंटेज आपको निकालनी पड़े तो आप निकाल लीजिए, कहीं पर भी जरूरत हो इस तरीके से आप परसेंटेज किसी भी कंपाउंड में हर एक एलिमेंट की आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा अगर हम यहां पर देखें कॉन्सेप्ट, अब कई बार क्या होता है वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं कि कोई कंपाउंड है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं आपके पास A, B, C। A की परसेंटेज है 50, ठीक है, B की परसेंटेज है 30, ठीक है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, और क्वेश्चन आगे चल देता है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या हुआ कि उसने A की परसेंटेज दे दी और B की परसेंटेज दे दी, लेकिन C की परसेंटेज नहीं दी। तो आपको मालूम है बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि टोटल परसेंटेज ऑब्वियस बात है हमेशा कितना रहता है, 100 रहता है। तो अगर ये 50 है और ये 30 है, ठीक है, सॉरी यहां पर ये 50% है और ये 30% है, तो 50 और 30 कितना हो गया, 80। तो दिखती बात है बचा हुआ कौन हुआ, C, तो उसकी कितनी आ जाएगी, 20, उसकी कितनी आ जाएगी, 20। तो दिस इज हाउ परसेंटेज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे को बोला गया कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिस जो X है कोई कंपाउंड, वो किसका बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो एलिमेंट कौन हो गए आपके, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका एटॉमिक मास वो तो हमारे को मालूम है 12U, और हाइड्रोजन, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1U। परसेंटेज हमारे को दे रखा है 75% और 25%। अब मुझे क्या निकालना है, मोलर रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स। मोलर रेशियो या नंबर ऑफ मोल्स का मतलब आपको मालूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है ना, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है, या गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स में करा है अपन ने, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कैसे गिवन मास, ठीक है,
तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 75/12 गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। मैं 2 मिनट आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं ये मान लेता हूं कि ये जो कंपाउंड है X, ये 100 ग्राम का है, मैंने अपनी चॉइस से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, कंसिडर कर लिया, लेट द कंपाउंड बी ऑफ 100 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम में से कार्बन 75% है तो कार्बन कितना हुआ, 75 ग्राम हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हुआ, 25% है, इसका मतलब कितना हो गया टेक्निकली, 25 ग्राम हो गया। तो गिवन मास कार्बन का कितना हो गया, 75 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 12 ग्राम। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, 75/12 और 25/1। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है तो आप परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास कर लीजिए, खत्म बात हो गई। ये आ गया, इसको मैंने सॉल्व किया तो 12 6 72, 6.25, और इसका कितना आया 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप कह सकते हैं कार्बन के मोल्स कितने हो गए, 6.25 मोल्स हो गए यहां पर, और हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं यहां पे, 25 हो गया। अब मुझे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। उसके लिए सिंपल टेक्निक क्या है, आप ये देख लीजिए इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है और उससे दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 6.25 को भी किससे, 6.25 से। भाई मेरे को अगर जैसे 2 4 8 का रेशियो निकालना हो तो मैं तीनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा ना, खत्म बात। यही करते हैं हम रेशियो निकालने के लिए। तो दोनों में से छोटा नंबर कौन है, 6.25, तो दोनों को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 6.25। तो इसका आंसर आ गया 1, इसका आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो कार्बन का कितना आया 1 और हाइड्रोजन का आंसर कितना आया 4। ठीक है, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, कार्बन कितना 1 और हाइड्रोजन कितना 4, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया आपका, दैट इज CH4। आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज CH4। तो टेबल क्या है, ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट जैसे हमने लिए कार्बन हाइड्रोजन, उनके एटॉमिक मास 12 1, परसेंटेज 75 25, मोलर रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास 6.25 25। सिंपल रेशियो के लिए स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया, 6.25 डिवाइड बाय 6.25 1, और ये कितना आ गया 4। कई बार अगर एग्जैक्टली नहीं कटे तो छोटा मोटा चेंज रह जाए तो उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी के अंदर, अभी मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर नहीं ले जा रहा हूं, पहले आप इसी के अंदर एक ट्विस्ट और समझिए कि एक और क्या ट्विस्ट इसके अंदर हो सकता है, क्या पॉसिबल ट्विस्ट है। वो ये है कि सपोज कीजिए हमने ये सब सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, ये सब हमने सॉल्व कर लिया जो भी, ठीक है, मेरे पास कोई एलिमेंट थे A B C, ठीक है, और मैंने इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है, यहां तक पूरा जो मेरे को करना था, ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकाल के मैंने सॉल्व कर लिया। तो यहां पर सपोज कीजिए आंसर आ गया 1, यहां पर आ गया 1.5 और यहां पर आ गया 2। तो इस हिसाब से एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनता है, A का 1, B का 1.5 और C का 2। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये तो नहीं बैठेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है ये पॉइंट्स में आ रही है, इंटीजर्स में आ रही है, तो यहां पर तो ये वैल्यू बैठती हुई दिख नहीं रही हमारे को, ठीक है ना। ऐसा अजीब सा हो जाएगा ना कि A B 1.5 C 2, ये फॉर्मूला बोलने में लग रहा है अजीब सा। तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा देखिए कि ऐसा कौन सा मैं नंबर चूज करूं जिससे कि सब कुछ होल नंबर में चेंज हो जाए। जैसे इन तीनों को मैं क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो A 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, B 1.5 की जगह क्या हो जाएगा 3 और C 2 की जगह क्या हो जाएगा 4। अब सही है, अब वही फॉर्मूला क्या बन गया, A2 B3 C4, ठीक है, सुनने में सही लग रहा है, A2 B3 C4। तो कभी भी ऐसे पॉइंट्स में कोई वैल्यूज आ जाए, ठीक है, तो या तो आप उनको राउंड ऑफ कर दीजिए कि अगर वो आसपास हो तो, लेकिन अगर राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, मिड के नंबर है, बड़े नंबर्स हैं, तो उस केस में आप देखिए कि किस नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो द नंबर्स बिकम होल नंबर, क्या बन जाए, होल नंबर बन जाए, और फिर हम क्या काउंट कर सकते हैं, अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं उससे। ठीक है, तो दैट इज हाउ द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड। Now we will see calculation of molecular formula. In the last lecture
हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर के उसमें, प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हम क्या देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 14 देख रहा हूं मैं। ठीक है, एक कंपाउंड है डाइक्लोरोइथेन के नाम से और उसका मोलर मास मुझे गिवन है। ठीक है, उसका मोलर मास मुझे गिवन है, दैट इज 99 AMU। ठीक है, या 99 U। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक स्टेप इसमें और ऐड होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट इसमें कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन का एटॉमिक मास आपको मालूम है 12U, इसका 1U, इसका 35.5U। और ये क्वेश्चन में परसेंटेज इसकी गिवन है, कार्बन 24.3% है, हाइड्रोजन 4.1% है और क्लोरीन 71.6% है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो क्या करें। ठीक है, तो स्टेप 1, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहला काम तो वही क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए भी, एम्पेरिकल फॉर्मूला जब कर रहे हो तब तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना ही है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं तब भी पहले तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, एलिमेंट है, एटॉमिक मास आ गया, परसेंटेज, मोलर रेशियो है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे। ठीक है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका लमसम आंसर 2.02 आ जाएगा। ये तो साफ ही दिख रहा है 4.1 और ये भी लगभग 2.02 के आसपास आएगा। ठीक है, तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब क्या निकालोगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सबसे छोटा फिगर कौन है 2.02, तो कार्बन के लिए 2.02 डिवाइड बाय 2.02, हाइड्रोजन के लिए 4.1 डिवाइडेड बाय 2.02 और क्लोरीन के लिए भी 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02। तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया, सॉरी क्लोरीन कितना आ गया 1। तो कार्बन कितना आया, ठीक है, कार्बन आपका कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2 और क्लोरीन कितना आया 1। तो मेरे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, वो क्या आया CH2Cl। तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, जो मेरे को सबसे पहले क्या करना था, ठीक है, क्या निकालना था एम्पेरिकल फॉर्मूला, वो मैं निकाल चुका हूं। नाउ स्टेप 2, ठीक है, वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ N। किसका कैलकुलेशन करना है, N का। N क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। N कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। MFM क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, और नीचे क्या हो गया उसके EFM, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे ऑलरेडी गिवन है, मोलर मास कितना 99, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मैं किससे निकालूंगा, इससे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास का मतलब क्या हुआ, मोलर मास, वो तो मुझे गिवन है 99। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का मतलब क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, तो निकाल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर मुझे निकालना है तो एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तरीका तो वही रहेगा, 12 + 2 + 35.5, तो ये कितना हो गया 49.5। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मुझे गिवन है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास मैंने निकाल लिया कितना 49.5। तो n की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 2। इसको मैंने सॉल्व किया, n की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल रहे हैं, पहला स्टेप हमने क्या करा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। दूसरे स्टेप में हमने n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू निकालने के लिए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला
मास निकाल के इसका आंसर निकालिए 2। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप 3। ठीक है, इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच का रिलेशन है, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, इस तरीके की वो एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था मेरा, CH2Cl, और n की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कितनी करी थी, 2। तो कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, C2। हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, H4, और Cl को करा तो कितना हो गया, 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, इस कंपाउंड का, जो कंपाउंड था डाइक्लोरोइथेन, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर कितना आ गया, C2H4Cl2, C2H4Cl2। क्या करा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की कैलकुलेशन के लिए पहले, ठीक है, एलिमेंट्स सबसे पहले वही क्या निकाला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सबसे पहले हमने क्या निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने नॉर्मल मेथड से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, CH2Cl। फिर अगला हमने स्टेप जो करा वो क्या करा, कैलकुलेशन ऑफ एन। एन का निकालने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो गिवन था, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करके वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू निकाल ली। और लास्ट, ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने लिखा, एन की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू C2H4Cl2। तो दिस फिनिशेस योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला।